गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच बाय राधिका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेंडिंग साइड स्लिट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप मुझे अदर सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टा ID आपको यहाँ पर मैंशन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास फैब्रिक है, ये है 2.5 मीटर फैब्रिक, जिसको हमें इस तरीके से 4 फोल्ड करके रख लेना है। तो इसे सबसे पहले मैंने लंबाई से फ़ोल्ड किया है और उसके बाद मैंने इसको चौड़ाई से फ़ोल्ड करके इसे 4 फोल्ड कर लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस साइड से ये बाहर वाली साइड है, ये ओपन है, और मेरी वाली जो साइड रखी है वो बंद वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ का मेज़रमेंट करेंगे। तो लेंथ है यहाँ पे 44 इंच तैयार। इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। नॉर्मल कुर्ती में हम यहाँ पे 1 इंच लेते हैं, लेकिन हम इस वाली कुर्ती में 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में जो है वो इसी से हमें मार्जिन लेना है। अच्छा, इसके बाद इस साइड से जो हमने लिया है ये है 25 इंच। जितना मतलब था ये मैंने फैब्रिक उतना पूरा ले लिया है यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर का मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो तैयार शोल्डर हैं वो यहाँ पे 5 इंच के हैं। 1 इंच हमने मार्जिन लिया है, तो हमने यहाँ पे टोटल 6 इंच के शोल्डर रखे हैं। आर्म होल है यहाँ पे 6 इंच। तो इस तरीके से हम 6 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे एक बॉक्स की तरह बना लेंगे। इस लाइन पे हम लेंगे चेस्ट का मेज़रमेंट। चेस्ट है यहाँ पे 32 इंच, जिसका 4 पार्ट करने पे आएगा 8 इंच। इसमें हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे टॉप पार्ट का मेज़रमेंट। तो आपको जितना टॉप पार्ट रखना है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसको निशान लगाना है। तो हमें 13.5 रखना है, तो मैंने यहाँ पे 14.5 लिया है 1 इंच ऐड करके। अब यहाँ पे हम जो कमर का मेज़रमेंट है उसको यहाँ पे मेज़र करेंगे। कमर है 28 इंच, 4 पार्ट करने पे आएगा 7 इंच। इसमें हमने 2 इंच मार्जिन लिया है, जितना हमने ऊपर लिया है उतना ही नीचे लिया है। अब सिंपली इन निशानों को हम इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। इसके बाद हम सेंटर की जो पट्टी है उसकी चौड़ाई मेज़र करेंगे। तो मैं इस साइड से 4 इंच की ले रही हूँ ये पट्टी। तो इस तरीके से पूरी लेंथ में हम 4 इंच को मेज़र करेंगे एंड इस तरीके से स्केल की हेल्प से हम इसको स्ट्रेट कर देंगे। अब जहाँ पर हमने कमर का मेज़रमेंट किया था, इस लाइन को हम पूरा इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमने गोलाई देनी है वो देनी है यहाँ पे 1 इंच की, एंड इस साइड से हम लेंगे यहाँ पे 3.5 इंच, एंड यहाँ पर हम इस तरीके से इसको शेप दे देंगे आर्म होल को। तो ये हमारा बैक का शेप रहेगा। एंड इसके बाद हम अंदर से आधा इंच मतलब गहराई देते हुए इसकी इस तरीके से हम शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट का हो जाएगा। ठीक है, और जो हम कटिंग करेंगे वो बाहर वाले पे करेंगे। एंड इसके बाद हम यहाँ पे डाउन करेंगे शोल्डर को लगभग पॉइंट पर, यानी कि 0.3 या फिर 0.4 आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे नेक का मेज़रमेंट। तो नेक की जो विड्थ रहेगी वो 3 इंच रहेगी, फ्रंट और बैक दोनों की। इसके बाद हम यहाँ पे लेंथ ले रहे हैं केवल बैक पार्ट की, जो कि है 3 इंच। तो 3 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा के इसको राउंड शेप दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे बैक का जो नेक है उसको ड्रॉ कर दिया है। अब हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। तो यहाँ पे कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेट ये लाइन है इसको हम कट करेंगे। दैन हम यहाँ पे जो हमारा टॉप पार्ट है ये इसको हम कट कर लेंगे। एंड ध्यान रखिएगा जो बैक वाला निशान है उसी से कट करना है। एंड इसके बाद जो ये नीचे का वाला पार्ट है इसको हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारी रही 4 इंच की पट्टी, जो कि हमारी सेंटर में आएगी। एंड ये हमारा टॉप पार्ट है, एंड ये जहाँ पे हम प्लेटें डालेंगे ये वो वाला फैब्रिक है। एंड जो साइड वाला फैब्रिक है इसको हम हटा देंगे। इससे हम जो स्लीव्स है उसको रेडी करेंगे। तो हम यहाँ पे एक ओवरऑल देख लेते हैं हमें करना क्या है। तो यहाँ पर जो ये फैब्रिक है इससे हमें प्लेटें डालनी है। तो इस तरीके से हम इस फैब्रिक को टॉप पार्ट के ऊपर रखेंगे एंड यहाँ पर हमें इस तरीके से पूरी जो है प्लेटें डाल देनी है। तो इस तरीके से प्लेटें जो है वो सारी साइड में आ जाएंगी, और उसके बाद इस तरीके से हम इसके ऊपर साइड वाली जो पट्टी है इसको हम अटैच कर देंगे। तो ये हमारा एक साइड का पल्ला जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बचा हुआ फैब्रिक था, तो ये साइड से इस चारों तरफ से ही ओपन होगा।
तो इसी तरीके से हमें स्लीव्स जो है वो निकालनी होंगी। इस साइड से मैंने यहाँ पे मेज़र किया है 10 इंच और यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो है 14 इंच की। तो यहाँ पे ये कम था तो मैं बाद में यहाँ पे जो पट्टी है उसको ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर जैसे हम नॉर्मली स्लीव्स कट करते हैं हमें वैसे ही यहाँ पे स्लीव्स को जो है कट करना है। तो इस साइड से हमने 3 इंच डाउन करते हुए इसको हमने इस तरीके से शेप दे देना है। मोरी वाली साइड जो भी आपकी फ़िटिंग है वो फ़िटिंग लेनी है, प्लस उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन आपको ले लेना है। मैंने टोटल यहाँ पे 6.5 इंच लिया है, फिटिंग इसमें 4.5 है, 2 इंच एक्स्ट्रा है। अब सिंपली इसको शेप दे देंगे एंड इस शेप पे हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स की जो कटिंग है वो हो चुकी है एंड ये मैंने जो पट्टी ली है ये 4 इंच की पट्टी ली है। तो 14 इंच हमारी स्लीव्स रहेगी और 4 इंच की पट्टी जो है ये हमने यहाँ पे ऐड करनी है। किस तरीके से ऐड करनी है वो हम जब इसकी स्टिचिंग करेंगे उस टाइम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये लिया है पेस्टिंग पेपर, जिससे हम जो ये पट्टी है उसको रेडी करेंगे। अच्छा, ये स्लीव्स जो थी यहाँ पे सेंटर से इस तरीके से ओपन थी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो सेंटर वाली साइड है दोनों को हम फोल्ड करेंगे। दैन इसमें जो ये लेस है हम इसको अटैच करेंगे। इससे एक डिज़ाइन भी बन जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे जॉइंट आया है। तो अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग करने के लिए हमने लिया है टॉप पार्ट को, जो साइड वाला था। तो मैं यहाँ पे एक पार्ट रेडी कर रही हूँ, इसी तरीके से तीनों पार्ट जो है वो रेडी करने हैं। तो हमने इसके ऊपर जो बॉटम वाला पार्ट था उसको रखा है एंड जहाँ तक एक्स्ट्रा मार्जिन है वहाँ तक हम सिलाई सीधी लगाएंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पे प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे। जो हम प्लेट डालेंगे वो अंदर की साइड डालनी है हमें चारों पल्लों में। तो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पे प्लेटों को एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वहाँ तक मैंने सिलाई जो है वो सीधी लगाई है एंड इसके बाद जो है हम सारी प्लेटें जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप जो प्लेट की लेंथ है वो साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने उतने फैब्रिक में जो है ये कंप्लीट कर दी है, सारी प्लेटें डाल दी हैं एंड ये इस तरीके से जो है एक पार्ट का लुक आ जाएगा। एंड सेम इसी तरीके से हमें तीनों पार्ट रेडी करने हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाइट कलर की 2 इंच की पट्टी ली है, जिसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे एंड जो यहाँ पे जॉइंट आ रहा है, यानी कि जो लाइन आ रही है जॉइंट वाली, इसको दबाते हुए हम इस पट्टी को ऐड करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने कट कर दिया है। तो ये इस तरीके से एक पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। तो हमने यहाँ पे फ्रंट के दोनों पार्ट ले लिए हैं। तो यहाँ पर दोनों पार्ट को मैंने सेम इसी तरीके से स्टिच किया हुआ है। अब ये दोनों पार्ट हम ऐड करेंगे सेंटर वाले पार्ट से। तो जो सेंटर में हमारी 4 इंच की पट्टी थी, जो ओपन करने पे हो जाएगी यहाँ पे 8 इंच की। अब इस पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है एंड जो दोनों साइड के पल्ले हैं इनको हमें स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे बस आपको एक पल्ला सीधा रखना है, उसके ऊपर उल्टा करके दूसरा पल्ला रखना है एंड सिंपली इसको स्टिच कर देना है। इसके साथ मैंने यहाँ पे जो है इस तरीके से 4 डोरियाँ रेडी की हुई हैं। 2 डोरी हम यहाँ पे जो फ्रंट वाला पल्ला है उसमें ऐड करेंगे इस तरीके से, और दो जो डोरी होंगी वो हमारी बैक पार्ट में आएंगी। तो चलिए इसको स्टिच करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने पार्ट रेडी किया था उस पार्ट को मैंने नीचे रखा है और उसके ऊपर हमने जो ये पट्टी है उसको उल्टा करके रखा है एंड सिंपली हम यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए उस पूरे को ऐड कर देंगे लेंथ में। और यहाँ पे जो ये वाइट पट्टी थी इसके बिल्कुल सेंटर में हमने यहाँ पे डोरी लगा ली है अंदर की तरफ को, ठीक है। अब इस डोरी को साथ ही हम पूरी जो लेंथ है इसको हम स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पूरी लेंथ में जो है ये पट्टी स्टिच कर ली है। अब इसके आगे जो दूसरे वाला जो पल्ला था हम उसको अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं डोरी जो है ये इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने सेंटर वाली जो पट्टी थी उससे दोनों जो साइड वाले पल्ले थे उसको अटैच कर लिया है। और यहाँ पर डोरी जो है आप ध्यान रखिएगा, इस साइड से आपको जो है डोरी बिल्कुल सेंटर में रखनी है, जो हमारी वाइट वाली पट्टी है उसके। इसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरीके से लेस ली हुई है पतली सी, इसको जो हमने सिलाई लगाई थी इसके बिल्कुल ऊपर हम इस तरीके से उसको अटैच कर देंगे। यहाँ पे हमने 2 सिलाई लगाई हैं, तो दोनों सिलाई पे हम इस तरीके से इसको अटैच कर देंगे। और नीचे से जो ये ऊपर नीचे कपड़ा हो रहा था इसको भी हम बराबर कर लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने लेस अटैच कर ली है। इसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट वाला जो नेक है उसको कट कर लेंगे, क्योंकि ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की जो नेक की विड्थ रहेगी वो रहेगी 3 इंच। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं। मैंने यहाँ पे ली है 4.5 इंच। मैं यहाँ पे गोल नेक ही रख रही हूँ, मतलब गोल गला रख रही हूँ। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4.5 इंच का गोल गला कट कर लिया है। एंड इसके बाद मैंने इस तरीके से ये पट्टी रेडी की हुई है, इसी के शेप की, मतलब इसी साइज़ की है। एंड इस तरीके से इस पट्टी को हम इसके ऊपर रखेंगे एंड सिंपली पूरी गोलाई में सिलाई लगा के इस पट्टी को हम उल्टा कर देंगे। तो इस तरीके से हमने जो नेक है उसको रेडी कर लिया है। सिंपल जिस तरीके से हम नेक रेडी करते हैं वैसा ही किया है, कुछ अलग नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने नेक को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए इस तरीके से ये लेस जो है इसको ले लिया है और इस तरीके से हम अंदर से पूरी गोलाई में इस लेस को अटैच कर देंगे। तो ये फाइनली हमारा जो नेक है फ्रंट का वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत सा प्यारा लगा, सिंपल सा लुक है। तो यहाँ पर जो है मैं फ्रंट वाले पार्ट में आर्म होल का चार्ट लगाना भूल गई थी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से 1/2 इंच का जो है चार्ट लगा लेंगे। आप चाहे तो दोनों पल्लों को साथ में रख के कर लीजिए, मतलब दोनों साइड को। अदरवाइज़ आप इस तरीके से भी दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो बैक पार्ट है इसको सेम ऐसे ही रेडी किया है, बस बैक पार्ट में मैंने लेस अटैच नहीं करी है लंबाई में। तो हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रख के शोल्डर को अटैच कर लेना है। इसके बाद अब हम रेडी करेंगे यहाँ पे स्लीव्स को। तो जहाँ पे स्लीव्स हमारी जो सेंटर से ओपन थी उसको हम सबसे पहले इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, जिससे वहाँ से धागे ना निकले। एंड इसी तरीके से हम दूसरा वाला जो पल्ला है उसको भी हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों के जो किनारे हैं उनको अंदर से स्टिच कर दिया है। अब हम यहाँ पे लेस को अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक पार्ट में इस तरीके से लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम दूसरा वाला जो पार्ट है उसको इस तरीके से सेट करके अब यहाँ पर हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। एंड सेम इसी तरीके से आपको दूसरी वाली जो स्लीव्स है वो रेडी करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो सेंटर में लेस थी उसको अटैच कर लिया है। अब हमने यहाँ पे इस तरीके से जो हमारी पट्टी थी 4 इंच की वो हमने उल्टी करके रखी हुई है। इसके ऊपर मैं पेस्टिंग पेपर रखूँगी। अब आप चाहें तो इसको प्रेस की हेल्प से चिपका सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिलाई भी लगा सकते हैं। अब इस तरीके से मैंने लाइन जो है ड्रॉ करी हुई है एंड इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है इसमें। तो मैंने यहाँ पे 2 साइड सिलाई लगाई है एंड सेंटर से हम इसको कट कर लेंगे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं एक साइड जो है इसकी अंदर वाली जो बंद है वो वाली साइड हम सेंटर में रखेंगे। अब जो ये स्लीव्स है इसको हमें इस तरीके से रख लेना है एंड सेंटर में बहुत ही बारीक सा आपको गैप देना है और दोनों पट्टियों को आपको इस तरीके से रख लेना है। सेंटर में गैप ज़्यादा नहीं देना है, बहुत ही हल्का सा देना है। एंड इसको हमें इस तरीके से पूरी सिलाई लगा लेनी है। एंड इसको ओपन करने के बाद आप सिलाई को दबा के एक और साइड लगा लीजिएगा। और इसी के साथ हमारी जो स्लीव्स है वो रेडी हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स जो है वो रेडी कर ली हैं। बहुत ही ईजी है, आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। अब इन स्लीव्स को हम कुर्ती से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से एक स्लीव्स ले ली है एंड स्लीव्स को आपको सेंटर में निशान लगा लेना है कट का। और जो ये कट का निशान है वो हमारा जो शोल्डर का निशान है बिल्कुल बराबर आना चाहिए। एंड स्लीव्स में भी आप फ्रंट वाली साइड जो है वो छांट लगा लीजिएगा 1/2 इंच का। एंड इसी के साथ आपको इस तरीके से दोनों स्लीव्स को यहाँ पे रख के ऐड कर देना है, यानी कि स्टिच कर देना है।
स्लीव्स को स्टिच करने के बाद अब उसको फिटिंग करना है हमें। तो यहाँ पर आपको उल्टा करके फ़िटिंग करनी है इसकी, और फिटिंग जो है वो आपको कमर तक करनी है और उसके नीचे जो है आपको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। फिटिंग करने के बाद जो नीचे वाली साइड है आपको यहाँ पे 1/2 इंच फोल्ड करना है। तो यहाँ पर बस आपको इस तरीके से पहले एक फोल्ड लेना है और उसके बाद दूसरा फोल्ड लेके इस पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से जो नीचे का कपड़ा है वो फोल्ड हो जाएगा। तो चलिए पहले इसकी हम फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको उल्टा कर लिया है, एंड उल्टा करने के बाद मैंने यहाँ पे फिटिंग का जो निशान है वो लगा लिया है। अब सिंपली जो भी आपकी फ़िटिंग है आपको फ़िटिंग कर लेनी है, एंड इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे फ़िटिंग कर ली है। तो ये इसका फाइनल लुक है। आई होप आज की कुर्ती आपको पसंद आई होगी। तो बहुत ही ईजी तरीके से आप जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाली कुर्ती यानी कि साइड स्लिट कुर्ती जो है वो बना सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो बाय बाय।